करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः नमो नमः महोदय। महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमो नमः नमः। महोदय। सर्वेभ्यो नमस्कार नमः। नमस्कार। नमो नमः। आज का सत्र आरंभ कर लें। तो ये आज का दिन अत्यंत शुभ दिन है। आज का दिन वह दिन है जो युग युगांतर से जिसकी यशः कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त होती हुई प्रत्येक जन जन के मन को दीप्तिमान करती हुई उन भगवान श्री राम का आज अवतरण दिवस जन्मोत्सव दिन था। और आज की सभी को उनकी इस पावन पर्व की, पावन दिवस की, उनके आने की प्रसन्नता में सबको परस्पर बधाइयाँ देना आज का हम अपना कर्तव्य मानते हैं। और हम स्मरण करते हैं कि जिसका यशः पूत दिव्यात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज जन्मदिन सभी भारतवासी, समस्त नर नारी अत्यंत श्रद्धा एवं उत्साह के साथ उसे मनाते हैं। आइए, कल का जो प्रकरण हमने कल तक जो प्रकरण देखा था, वह प्रकरण जो वाल्मीकि और नारद जी का संवाद है, उस प्रकरण की कल हमने पूर्ण आहुति की, उसे पूर्ण किया। अर्थात जो प्रश्न महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से किया था और नारद जी ने जिसका उत्तर दिया कि ऐसा एक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व का उन्होंने बड़े सुंदर विशेषणों के साथ कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी। वो 70 विशेषण हमने कल की कक्षा में देखे थे और वो पूर्ण किए थे। तो वे 70 विशेषणों के से युक्त जो व्यक्तित्व था, वो कल ही हमने उसको पूर्ण किया है। आज हम इसके आगे का प्रकरण ले रहे हैं। जैसी हम सभी समीक्षा कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह जो प्रथम सर्ग है वह क्या है? दीक्षित। इसका जो भाग है किसी अवांतर ग्रंथ का जो भगवान श्री राम के महात्म्य को प्रस्तुत करने वाला है, उसका वर्णन करता है। ऐसी हम सभी इसका अनुशीलन कर रहे हैं तो हमें बड़ी स्पष्टता के साथ ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। आज का जो प्रकरण हम देखने जा रहे हैं, ये प्रकरण बिल्कुल भिन्न होने जा रहा है। कहाँ भगवान श्री राम के समस्त उनके चरित्र का चित्रण किया गया था, अब विषय भिन्न हो गया। उनके जो जहां से उन्होंने उनका युवराज उनको राज तिलक होना था, राज्याभिषेक होना था, वहां से ये विषय आरंभ हो रहा है। और संपूर्ण जो उन्होंने
रावण का वध किया, वापस अयोध्या लौट के आए, और उसके पश्चात भी कि उनके जो जो वानर लोग थे वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे उनको पुनः जीवित कर दिया। और इस तरह का ये प्रकरण अंत में फिर वो राजा बन गए। और ये पूरा प्रकरण और अंत में इस ग्रंथ की प्रशंसा इस प्रथम सर्ग के अंत में कि इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संहितम, ये इस विषय का विषय बन रहा है। ठीक है, तो जो पूर्णतया विषयांतर है, हम पूरे बालकांड को नहीं प्रक्षिप्त मान रहे हैं, इस कारण से हमको अनुशीलन करना है। आज हम बड़ी शीघ्रता के साथ जो आगे का ये जो प्रकरण है, संपूर्ण जो रामायण के सारांश के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ा सुंदर आज का दिन भी है, तो हम इसे बड़े सारांश में बड़ी शीघ्रता के साथ संपूर्ण आज हम देखने वाले हैं। तो इसलिए हम उच्चारण श्लोकों का नहीं करेंगे, साथ साथ अच्छा मैं इसमें श्लोक इस वाले में श्लोक है नहीं क्या, ये गीता वाली में ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसमें मुझे हिंदी श्लोक ही हिंदी भावार्थ ही दिख रहा है। नहीं मैम, इसमें पूरे श्लोक भी हैं, इसका अनुवाद भी है। श्लोक कहाँ पर है? जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली है ना मैम, पहले श्लोक हैं। नहीं मैम, श्लोक के साथ ही अनुवाद है। इसमें मुझे तो केवल ये अनुवाद दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ तो श्लोक भी है, साथ में अनुवाद है। अच्छा, ये भी गीता प्रेस का है, पर इसमें मुझे श्लोक नहीं दिख रहे हैं। मैं शेयर फिर आपके साथ कैसे शेयर करूं, मेरे पास फिर पुस्तक नहीं है। ये प्रथम अध्याय वाला तो नहीं है? हाँ, प्रथम अध्याय। ये जगदीश्वरानंद वो अलग चीज है जी। प्रथम अध्याय वगैरह वो अलग सरस्वती की है। क्रमशः मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ ओंकार जी, एक प्रथम अध्याय है तो वो कुछ रामायण महात्म्य लिखा प्रथम अध्याय से लेकर के, और उसके बाद बालकांड शुरू होता पंचम अध्याय तक। ये कुछ वाल्मीकि रामायण महात्म्य है, ये रामायण का महात्म्य है, लेकिन इसमें भी श्लोक के साथ अर्थ दिया है। अच्छा, मेरे वाले में नहीं है। अच्छा, ये वाल्मीकि रामायण महात्म्यम है, बहुत सुंदर, वही हम भी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद आगे बालकांड है। हाँ, बालकांड 54 पृष्ठ पे आए। ठीक है, तो बहुत संक्षेप में हम इस पूरे को एक बार आज हम देख लें, तो समय को हम अतिवाहित नहीं करें। आपके पास यदि श्लोक हैं तो आप साथ साथ देखते जाएं। कल हमने 70 विशेषणों की तक देखा है। 19वें श्लोक में 20वें श्लोक में आरंभ होता है ज्येष्ठ हाँ, ज्येष्ठम ज्येष्ठैर्गुणैर्युक्तं प्रियः दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया। ज्येष्ठ जो हैं, जो ज्येष्ठ के गुण थे उनसे युक्त हैं। कौन सा महोदय, कहाँ से हो रहा है? हमारा तो द्वितीय सर्ग का दूसरा है। हाँ, आपकी पुस्तक में नहीं है। ये जो प्रक्षिप्त भाग जिसे हम मान रहे हैं वो गीता प्रेस में है। अच्छा, हम केवल उसका आज अनुशीलन करते हुए उसको पूरा देख रहे हैं कि इसमें विषय है क्या वस्तुतः। तो जब हम विषय को देखेंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये प्रक्षिप्त है कि नहीं है जी। तो आरंभ में ये भूमिका के समान पूरा रामायण का महात्म्य इस प्रथम सर्ग में हमें दिखाई दे रहा है, जो उनके राज्याभिषेक से आरंभ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी मुझे तो मिला नहीं, इस रामायण में था तो कहाँ चला गया महात्म्य। मैंने इसमें भी निकाला था, मिल रहा था। अभी तो मुझे किन्हीं के पास यही वाली रामायण है तो आप देख लें। ज्येष्ठ ज्येष्ठैर्गुणैर्युक्तम, जो ज्येष्ठ हैं वो भगवान श्री राम
ज्येष्ठ के गुणों से युक्त हैं, सबसे बड़े हैं, बड़े होने का वो दायित्व अपना निर्वहन कर रहे हैं। और जो वो दशरथ के प्रिय सुत हैं, प्रकृति नाम हितैर्युक्तम, प्रकृति प्रिय काम्यया, वो सभी के हितकारी हैं। यौवराज्येन संयुक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ केकयी। जो महीपति हैं, राजा दशरथ हैं, वे यौवराज्य माने जो उनके युवराज की राज तिलक करने की इच्छा से वो युक्त हुए हैं। और इसकी जानकारी जब जो उनकी पत्नी कैकेयी हैं, उनको ये पता चलता है कि ये राज्याभिषेक का संभार हो रहा है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। इसको देख करके पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनम अयाचत, देवी ने जो पहले दिए हुए राजा दशरथ के 2 वर थे वो उन्होंने मांगे। विवासनम च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम, राम का विवास, वन का वास और भरत का अभिषेचन करना, माने भरत को राज्याभिषेक करना। स सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयतः, राजा जो थे वो सत्यवचन से बंधे हुए थे। और राजा सत्यवचन में बंधे होने के कारण से, धर्म के पाश में बंधे होने के कारण से उन्होंने जो उनकी पत्नी कैकेयी हैं उनके द्वारा जो वर मांगे गए उसको राजा दशरथ ने सुत राम के लिए, जो अत्यंत प्रिय हैं, दशरथ के जो प्रिय सुत हैं, उनको वन के वास के लिए आदेश किया, कहा उन्हें। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, ये शब्द मुझे यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुआ। वो जो वन में वो गई, कौन? वीर जो राम है वो गए प्रतिज्ञाम अनुपालन, प्रतिज्ञा को पालन करते हुए। तो प्रतिज्ञा अभी कौन सी ली? अभी तो कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, बस ये है कि उन्होंने वर जो दिए थे कैकेयी को, उन वचनों की पूर्ति करने का उद्देश्य तो यहाँ लक्षित हो रहा है ना। तो कौन सी प्रतिज्ञा है वो आप देख सकते हैं, क्या कहा जा रहा है। सजगाम वनम वीरः, वो वन के लिए जाने लगे। प्रतिज्ञा अनुपालयन, अपने पिता का जो वचन है उसको पूर्ति करने के हेतु से। पितुर वचन निर्देशात, आगे ये पंक्ति तो कही दी गई कि पिता के वचन के निर्देश से, और कैकेय्याः प्रिय कारणात्, कैकेयी का प्रिय करने के कारण से वो वन के लिए प्रस्थान करने लगे। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नुजगाम, अपने प्रिय भ्राता को गमन करता हुआ देख करके लक्ष्मण ने उनका अनुगमन किया। स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धन, ये लक्ष्मण के विशेषण बना दिए कि जो स्नेह और विनय से संपन्न सुमित्रानंद वर्धन है, सुमित्रा की संतान है लक्ष्मण, वो भी अपने प्रिय भ्राता के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। भ्रातरम दयितो भ्रातुः सौ भ्रात्रम अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जो प्रिय भ्राता है वो अपने भ्राता के साथ में, और जो उनकी अत्यंत प्रिय पत्नी है जो प्राण के समान हित करने वाली हैं, नित्य ही राम का हित करने वाली हैं, वो भार्या अर्थात माता सीता उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमाम वधूः, माता सीता के विशेषण बना रहे हैं। जनक के कुल में उत्पन्न हुई, देव माया से तैयार हुई, प्रकट हुई, है ना, और सभी लक्षणों से संपन्न जो माता से सीता हैं, और जो क्या है, नारीणाम उत्तमाम वधूः, नारियों में जो उत्तम वधू हैं, माने उत्तम वधू का दायित्व निर्वहन करने वाली हैं, वो माता सीता। सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणम यथा, माता सीता भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ी, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी नक्षत्र चलता है वैसे ही वो श्री राम के पीछे पीछे चल पड़ी। पौरे ही अनुगतः दूरम पित्रा दशरथेन च, और जो पुरवासी जो नगरवासी, पुरह कहते हैं नगर को, तो नगरवासी जो मनुष्य हैं उनका बहुत दूर तक उनका अनुगमन किया, उनको छोड़ने के लिए पीछे पीछे गए, और पिता जो दशरथ हैं उन्होंने भी उनको बाहर तक, नगर के बाहर तक उनको छोड़ करके आए। श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगा कूले विसर्जयत, जो श्रृंगेरपुर है वहां गंगा के तट पर के
तट पर जो उनके सारथी हैं राजा दशरथ के, वो सूतम गंगा कूले विसर्जय, तो उनको गंगा के तट पर छोड़ करके जो सारथी हैं वो लौट गई। गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम, जो निषादाधिपति के जो निषाद राज हैं, जो प्रिय निषाद राज हैं, वो गुह्यम आसाद्य धर्मात्मा, वो उनको माने एकांत स्थान की ओर अर्थात वन की ओर। अच्छा, जो गुह है, निषादाधिपति कौन है, उनका नाम है गुह। जो निषाद राज गुह हैं वो उनको लेकर के धर्मात्मा निषाद राज जो हैं वो राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर गए। गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन च सीतया, गुह के साथ जो निषाद राज गुह हैं, राम लक्ष्मण और सीता ने ते वनेन वनम गत्वा नदी तीर्थवा बहुदकाः, बहुत जल वाली जो नदी थी उसको पार करते हुए वो वन की ओर, ते वनेन वनम गत्वा, वन से वन को जाते हुए, एक वन से दूसरे वन को पार करते हुए वे वन में प्रस्थान कर गए। चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, चित्रकूट को प्राप्त करके भरद्वाजस्य शासनात्, और जो जहाँ पर चित्रकूट में जहाँ पर भरद्वाज का शासन था वहां पर पहुंच करके ना, एक मिनट देख लें। हाँ, अच्छा, भरद्वाज के अनुशासन से, उनकी आज्ञा से चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट पर्वत पर वो प्रस्थान कर गए। रम्यम आवसथम कृत्वा रममाणा वनेत्रयः, वे सभी जो तीनों थे रम्यम आवसथम, वो रम्य आवसथ करते हुए, निवास करते हुए वन में, रममाण वने त्रयः रममाणाः, वो तीनों ही जन वन में रमण करते हुए और वे आराम पूर्वक रमण करते हुए सानंद वहां पर वन में रहने लग गए। देव गंधर्व संकाशास तत्र ते न्यवसन सुखम, और वे सभी क्या हैं, कैसे, देव और गंधर्वों के समान, संकाशात, सकाश के लिए यहाँ संकाश शब्द का प्रयोग किया गया है। देव उनके साथ, उनके समान वो वन में सुख पूर्वक निवास करने लग गए। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा, राम जब चित्रकूट की ओर प्रस्थान जब कर गए तो जो पिता हैं वो शोकातुर तब वो हो गए कि लगा कि अब पुत्र वापस नहीं आएगा, 14 वर्ष पर्यंत वन में भटकेगा, बहुत कष्ट उठाएगा। और ऐसा जब राजा दशरथ को चिंता सताने लगी तो वो अत्यंत शोकातुर होकर के वो अत्यंत दुख में निमग्न हो गई। राजा दशरथ स्वर्गम जगामा विपलन सुतम, राजा दशरथ स्वर्गम जगामा, और इस शोक से, अत्यंत गहन शोक में चले जाने के पश्चात राजा दशरथ ने शरीर का परित्याग कर दिया। विलपन सुतम, सुत पुत्र का विलाप करते हुए, उनका स्मरण करते हुए वो स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, जब पिता स्वर्गारोहण कर गए तो भरत जो हैं, वशिष्ठ प्रमुख जो ऋषि हैं, उनके साथ भरत ने क्या किया, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यम महाबल स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः, जो भरत हैं वो पिता के वनगमन करने, पिता के स्वर्गारोहण करने के पश्चात उनको ऋषियों ने उनको राजकाज सौंपने की इच्छा की, परंतु उन्होंने उसको नैच्छत राज्यम महाबलम, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ऐसा कहते हुए वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। जिस ओर भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता गई हुई थी, उस ओर उनका प्रसाद पाने के लिए, उनकी कृपा पात्र बनने के लिए भरत उनके पीछे पीछे उनके पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए उस ओर वन में चल पड़े। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरं रामं आर्य भाव पुरस्कृतः, उनसे याचना की, उनसे प्रार्थना की कि आप राजा हैं, आप ही महान पराक्रमी हैं, आप कृपया
वापस नगर की ओर लौट चले। मुझे राज्य की यत् किंचित भी कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, नहीं ये तो हो गया ना। हाँ, आगे देखिए 36वां। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। तुम ही राजा धर्मज्ञ हो, ऐसा राम को इति रामम वचः अब्रवीत, ये राम को इस प्रकार की वचन कहा। किसने? भरत ने, कि आप ही धर्म को जानने वाले हो, आप ही राजा हो। रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः, तो जो राम भी जो हैं वो परम उदार हैं, महान यशस्वी हैं। उन्होंने भी अपने जो पिता का आदेश पालन करते हुए, न च ऐच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः, उन्होंने भी पिता के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए कि जिसके लिए मेरे पिता ने अपने वचन की पूर्ति करते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो मुझे राज की कामना नहीं है। मैं मेरे पिता के वचनों का पालन करना, उनके वचनों को सत्य करना, क्योंकि सत्यवाचः विशेषण भगवान श्री राम का हमने देखा है। तो वो सत्यवाक, अपने वचन को पूरा करने वाले, निभाने वाले भगवान श्री राम ने कहा मुझे राज्य की कामना नहीं है, मेरे को पिता के वचनों को पूरा करने दो। अतः उन्होंने निवेदन किया और उनको प्रतीक रूप में अपनी चरण पादुकाएं प्रदान की। तो अस्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः अपनी चरण पादुकाएं न्यास रूप में, धरोहर रूप में भरत को समर्पित कर दी और कहा इनको ही तुम अपने भाई को अपने समकक्ष मानना, कि तुम्हारा भाई सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, ये चरण पादुकाएं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। ऐसे करके अपनी चरण पादुकाएं भरत को समर्पित कर दी। निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः, वो जो भरत जो राम के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अपनी इच्छा सकामम अनवाप्यैव रामम पादौ उपस्पृशन, वो अपनी कामना मनोकामना बिना पूरी किए ही राम की जो चरण पादुकाएं हैं उनका स्पर्श करते हुए, उनको शिर माथे लगाते हुए वे भरत जो अपने बड़े भाई की बात को महत्व देते हुए वे वापस लौट आए और नंदीग्रामे अकरौद राज्यम, वे नंदीग्राम में ही राज्य करने लगे। रामागमन कांक्षया, कि राम वापस आएंगे इसलिए वो अयोध्या में उनके सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु ये नंदीग्राम कहाँ है इस पर निश्चय से शोध हुआ ही होगा, बहुतों ने इस पर शोध किया होगा। तो मेरी ये अयोध्या जी से पश्चिम की तरफ 17 किलोमीटर दूर है जी। बहुत सुंदर। अयोध्या से पश्चिम की ओर 17 किलोमीटर दूर है, तो उसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, क्या ये बता सकते हैं? भरत कुंड है, भरत कुंड है, एक सरोवर है अच्छा सा, और वहाँ हमारे यहाँ जैसे जो गया जी जाते हैं ना, तो एक पिंडदान वहाँ भी होता है। अच्छा, वो तो भरत जी ने दशरथ जी का वही किया था। हाँ, अब उसको नंदीग्राम नहीं कहते ना, वो भरत कुंड है लेकिन नंदीग्राम वही है। ठीक है, तो नाम समय अनुसार राजाओं ने परिवर्तित कर दिया होगा या लोगों का प्रमाद उसको भूल गया। तो इस प्रकार का जो नंदीग्राम था वहां बैठ करके वो राज्य करने लग गए। उनका सामर्थ्य ही नहीं हुआ कि वो जो बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता का जो राज सिंहासन था उसको वो स्वयं लेते। अतः गते तो भरते श्रीमान सत्य संधा जितेंद्रिय, जो अचूक वाण को धारण करने वाले, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले जो राम है, वो भरत के जाने पर वो क्या हुए, वो आगे वाले में कह रहे हैं, भरत के जाने पर श्रीमान सत्यसंधा, जो श्री वाले हैं, सत्यसंध हैं, जितेंद्रिय हैं, वो राम अगले अग्रिम श्लोक में ले रहे हैं। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च, वो राम जो हैं वो इस प्रकार के जो जितेंद्रिय राम हैं, सत्यसंध हैं, अमोघ जिनका वाण है ना, और श्रीमान है। श्रीमान की अभी हमने विस्तृत व्याख्या देखी थी कि जो समस्त श्री से युक्त हैं, ऐसे जो राम हैं वो पुनः पुनः नागर जन लोगों को वहां पर अपनी ओर आता हुआ देख करके
तत्रागमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। वे जब लोगों को अपनी ओर, जन समुदाय को अपनी ओर आकर्षित होता हुआ देखा तो वो एकांतवास की इच्छा से, वो जन समुदाय से दूर होने की इच्छा से दंडकारण्य की ओर प्रस्थान कर गए। प्रविश्य तो महारण्यम, उस समय दंडकारण्य आज की तरह ऐसा नहीं था। सीतापुर के आसपास ये दंडकारण्य पड़ता है, मैंने वहां देखा है, मैं वहां गई हूँ। तो वो जो स्थान है वो अब वैसा नहीं है, परंतु वो महारण्य था, बड़ा घना जंगल होता था। इस कारण से उसमें बड़े बड़े जीव जंतु रहते होंगे, इसलिए स्पष्ट प्रविश्य तो महारण्यम, महारण्य विशेषण का प्रयोग किया। रामो राजीवलोचन, जो राजीव लोचन, सबकी आंखों में सुखदायक प्रिय दर्शन जो राम है। विराधम राक्षसम हत्वा शरभंगम ददर्शः, जो दुष्ट वृत्ति के जो लोग हैं, जो वहां पर पाए जाने वाले जो असत्य आचरण करते हैं, कुमार्ग के आचरण में रहते हैं, वो अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए कोई इस प्रकार के जंगल इत्यादि का आश्रय लेते हैं, एकांत स्थल का आश्रय लेते हैं। तो वहां पर उन्होंने राक्षस विराट को देखा और शरभंग को देखा, जैसा इस कथानक में, इस महात्म्य में दिखाई दे रहा है कि उसको उन्होंने नष्ट किया, है ना। उसको उन्होंने विराट नाम के राक्षस को मार करके शरभंग सुतीक्ष्ण, अच्छा शरभंग तो ऋषि हैं, ओहो क्षमा करें, तो शरभंगम ददर्शः, शरभंग ऋषि को उन्होंने उनका दर्शन किया। सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च, अगस्त्य भ्रातरम तथा अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहेन्द्रम शरासनम, और जो सुतीक्ष्ण ऋषि हैं, अगस्त्य ऋषि हैं, अगस्त्य के भाई हैं, अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहेन्द्र शरासनम, और वो उन सबको उन्होंने उनका दर्शन किया और अगस्त्य मुनि के फिर वचनानुसार जग्राह, उन्होंने क्या किया, शर आसन, शरासनम, जो शर धनुष बाण कोई उनको अगस्त्य मुनि ने समर्पित किया। ये कथानक आपको लोग प्रसिद्ध पता होंगे कि उन्होंने, अगस्त्य मुनि ने उनको कोई खंग दी, मैंने तलवार दी, धनुष दिया, तूणीर दिए, इस प्रकार की उनको वस्तु में। खंगम च परमम प्रीतस्तूणी चाक्षय सायको, जो अक्षय तूणीर थे उनमें बाण कदापि समाप्त नहीं होते थे। इस तरह अक्षय कोश वाले जो तूणीर थे, वो 2 तूणीर इस प्रकार की दोनों उन भगवान राम को समर्पित किए। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह, और उनके साथ वे रहते हुए जब वो वन में रह रहे थे, वसतः रहते हुए, रामस्य वने, जब राम वन में, राम के वन में रहते हुए, वनैः वनचरैः सह, वन में वनचरों के साथ, ऋषयः अभ्यागमन सर्वे वधाय असुर रक्षसाम, ऋषि सभी ने अभ्यागमन किया, वहां पर आए, सर्वे सभी आए और वधाय उनसे प्रार्थना करने लगे, किसके लिए, असुर राक्षस इत्यादि के वध की प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वो जो ऋषि जन जो साधना करते थे, उनकी साधना में वे जो राक्षस गण थे, असुर गण थे, वो बाधा पहुंचाते थे उनको। सात्विक वृत्तियों से युक्त ऋषि जो वानप्रस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, वो अरण्यों में ही रहते हैं। तो अरण्यों में रहने वाले वो जो ऋषि थे, उनको कष्ट पहुंचा रहे थे, उसके लिए उसकी प्रार्थना लेकर के सभी ऋषिगण, जो क्षत्रिय पुत्र धनुर्विद्या में पारंगत है ना, धनुर्वेद में पारंगत, हमको बताया था ना, हमने देखा था, जो ऐसे जो भगवान श्री राम है, धनुर्वेदे च निष्ठितः, धनुर्वेद में जो निष्ठित परिनिष्ठित जो भगवान श्री राम है, उनके शरण में ऋषिगण आए हैं। स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने, तो उन्होंने भी क्या किया, प्रतिशुश्राव, उनके वचन को सुना और सुन करके उनको आश्वासन दिया, प्रतिशुश्राव, आश्वासन किया कि वो उनको जो वन में रहने वाले राक्षस हैं, उनका वो वध करके ऋषियों को अभय प्रदान करेंगे।
प्रतिज्ञातश्च रामेण वधा संयति रक्षसाम, प्रतिज्ञात किया। अच्छा, यहाँ पर प्रतिशुश्राव में तो फिर क्या हुआ कि सतेषाम प्रतिशुश्राव, जो ऋषिगण आए हैं उनके वचनों को सुना और सुन करके प्रतिज्ञातः, रामेण प्रतिज्ञातः, राम ने प्रतिज्ञा की, वचन दिया, वधा संयति रक्षसाम, उनके वध का, जो राक्षस इत्यादि हैं उनके वध करने का वचन दिया। ऋषिणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासीनाम, जो दंडकारण्यवासी ऋषि हैं, अग्निकल्प हैं, उन जो अत्यंत तेजस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी ऋषिगण हैं, और जो दंडकारण्य में रहने वाले जो ऋषिगण थे, जो एकांत सेवी ऋषि थे, उनको वचन दिया। तेनैव तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी, तेन तत्रैव वसता, वहां पर वे जब वहां पर रह रहे थे उसी समय कोई एक जो तत्रैव वसता, वहां रहते हुए, जनस्थान निवासिनी, वो जनों के बीच में रहने वाली, या जनस्थान नामक प्रदेश में रहने वाली एक अत्यंत कुरूप शूर्पणखा नामक राक्षसी थी, जो अपने इच्छानुसार अपने रूप को बदलती रहती थी। काम है ना, काम रूपिणी उसको कहा ना, तो वो जो काम इच्छानुसार रूप धरने वाली जो राक्षसी तो शूर्पणखा थी, वो उनके निवास स्थान पर आई, है ना। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उक्तान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं, वहां रहते हुए ही क्या हुआ, शूर्पणखा को उन्होंने क्या किया, उसकी नाक काट करके उसका वध किया। खर, दूषण, तृष्णा इत्यादि जो उसका समर्थन कर रहे थे, उनको भी राम ने उनका भी वध कर दिया। निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान् यासन् सहस्राणि चतुर्दश, ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधः मूर्छितः। राम ने क्या किया, उसका उन सबका जब वध कर दिया, तेषाम चैव पदानुगान, जो उनका अनुकरण करने वाले थे, उनके अनुगामी थे, उन सब का भी वध कर दिया। वने तस्मिन वसता जनस्थान, वहां रहते हुए उन्होंने उन सब का ही वध कर दिया। जब इस प्रकार उन सब का वध कर दिया, तो जब ऐसा सुना रावण ने, तो रावण और क्या, इतना ही नहीं, 14 सहस्त्र 14,000 जो रावण ने उधर आतंक फैलाने के लिए जो राक्षस इत्यादि भेजे हुए थे, उन सबका जब वध कर उन सबको भी नष्ट कर दिया। उसको सुन करके रावण एकदम क्रोध में मूर्छित हो गया। जब रावण क्रोध में मूर्छित हो गया, तो वो उसने मरीचि का सहयोग लेकर के, मारीच नामक राक्षस का सहाय लेकर के वो वहां पर आया। मरीचि ने उसको बहुत बार मना किया, विरोध किया कि राम से वैर लेना अच्छा नहीं है, वो अत्यंत बलवान है ना, तो ऐसा न करें। परंतु रावण ने उनके वाक्य का अनादर करते हुए, अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण कालचोदितः, काल के द्वारा अपनी मृत्यु को बुलाता हुआ जो रावण था, वो उसके वाक्य का अनादर किया, और उसको लेकर के ही मरीच उनके आश्रम में आया, और उसने मरीच को मायावी रूप धारण करा के उस प्रकार अपने कार्य को सफल करने के लिए, वो जो नृपात्मज हैं राम और लक्ष्मण, उनको वहां से कुटी से दूर भेज दिया, और राम की पत्नी जो हैं सीता, उनको हर ले गया। रास्ते में गृध्रम हत्वा जटायुषम, जो जटायुष नाम का जो गिद्ध है, उसको मार करके मैथिली जो सीता हैं उनको ले गया। उसकी कहानी को निहितम दृष्ट्वा हृताम श्रुत्वा च मैथिलीम, और उसको जब राम ने मरा हुआ देखा और उसकी कहानी को जब सुना, जो घायल क्षत विक्षत था, गिद्ध के मुख से जब वो कहानी सुनी, राघव शोक संतप्तः, राम अत्यंत व्यथित हो गए, विलाप करने लग गए। ततस्तेनैव शोकेन, और जो उस शोक में ही उन्होंने जो गृध्र जटायु था उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद उस मार्ग का अनुसरण किया जिससे सीता गई हुई थी। कबंधम
नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम, और जो क्या है कबंध नामक जो राक्षस था, भयंकर दिखने वाला था, उसको भी उन्होंने उसका भी वध किया। वध करने के बाद उसका भी दाह करके आगे बढ़ गए। तम निहत्य महाबाहु तदाह स्वर्गश्च, अरे उनके दाह संस्कार करने से वो स्वर्ग को पहुंच गया। इस तरह का कथानक इसमें कहा गया है। और फिर वो सचास्य कथयामस शबरीम धर्मचारिणी, उन्होंने वो जो कबंध है उसने कहा उनको कि एक यहाँ पर अत्यंत तपस्विनी शबरी रहती हैं, धर्मचारिणी धर्म का पालन करने वाली हैं, आप उनके आश्रम पर निश्चय से जाइए। तो जो शत्रुसूदन जो राम हैं वो शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। शबरिया पूजितः सम्यक राम दशरथात्मजः, शबरी के द्वारा पूजित किए हुए भगवान श्री राम पंपा तीर में होते हुए हनुमान के हनुमता संगतः वानरेण, वो अब वहां पर उनका हनुमान इत्यादि से परिचय हो जाता है। और वो है ना हनुमान से परिचय होने के बाद उन्होंने उनका सत्कार किया। हनुमान के वचन से हनुमान ने उनको सुग्रीव से मिलाने का वचन कहा। उनके वचनों के अनुसार वो सुग्रीव से मिले और उन्होंने उनकी बहुत सारी प्रशंसा की। संसत राम महाबल, उनके महाबल की प्रशंसा की हनुमान ने। तो आदि में क्या है, सीता के समस्त वृत्तांत को श्री राम ने सुग्रीव से कहा। फिर सुग्रीव ने अपना जो कष्ट था उसको कहा, है ना, कि भाई मुझे मेरे भाई ने बाली ने इस प्रकार एक वस्त्र में ही निर्वसन कर दिया, मुझे नगर से बाहर निकाल दिया, और जबकि मैं इतने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करने वाला था, मुझे एक वस्त्र में ही नगर से बाहर कर दिया। इस तरह करके सुग्रीव ने अपना दुख उनको सुनाया। और सुनाने के बाद राम ने उनको आश्वासन किया कि वो बाली का वध कर देंगे। फिर बाली नष्टबलम तत्र कथयामास वानरः सुग्रीव शंकितश्चासीन नित्यं वीर्येण राघवे। वो अभी भी सशंकित हो रहा था कि बाली तो इतना बलवान है, इतना ताकतवर है। तो उनको श्री राम के जो हनुमान ने उनसे वर्णित किया था उस बल से वो विश्वस्त नहीं हो रहे थे, उस पर भी शंकित हो रहे थे। परंतु शंकित होने के बाद भी उन्होंने फिर वो दिखाया कि कैसे उन्होंने उनका पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्ण दश योजनम, उसने जो कुछ एक जो उसके द्वारा क्या था, जो अस्थि समूह उसने दिखाया था कि भाई ये बाली ने इसको चूर चूर किया। तो उन्होंने एक पैर के अंगूठी से ही उसको क्या किया, बहुत दूर उछाल के फेंक दिया। इतना ज्यादा अस्थि समूह था उस सबको। तो वो विश्वस्त हो गया कि ये बहुत बलवान है। इस प्रकार उन्होंने राम ने पहले वध किया वाण से बाली का, और फिर सुग्रीव को वहां प्रतिष्ठित किया। सुग्रीव को प्रतिष्ठित करने के उपरांत सुग्रीव ने सहयोग किया। जानकी का पता लगाने के लिए सभी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और 100 योजन विस्तार वाला यहाँ पर बताया गया है, जबकि 100 योजन वो जो पुल है, राम सेतु है, उसकी चर्चा है। 100 योजन पर्यंत वो जो बनाने का है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वो 100 योजन कैसे होते हैं, बड़ा सुंदर ये प्रसंग है, बड़ा सुंदर इसका विवरण है। जब प्रसंग आएगा वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि जो इस तरह का राम सेतु बनाया। इसमें बताया कि वो समुद्र को कूद करके लांग करके चले गए, जबकि लांघा नहीं, अभी तो क्या किया, लांग सकते थे क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो उड़ सकते थे, लांग सकते थे, छोटा शरीर को कर सकते थे, बड़ा कर सकते थे। ये सभी हम उनके संवाद में चर्चा करेंगे। परंतु वो 100 योजन का पुल बना करके वो पार करके वो वहां से अशोक वाटिका में जहाँ सीता जी बैठी हैं, माता सीता के पास वो पहुंचते हैं, राम की निशानी दिखाते हैं। और उसके पश्चात वो वहां पर जो उनकी मंत्री कुमार हैं, अक्ष कुमार हैं, उन सबको मारने के पश्चात उनका वो पकड़ते हैं। फिर वो उन लोग जो उनके रावण के जो वो हैं सभी सेवक वर्ग हैं, वो हनुमान जी को बांध देते हैं। परंतु वो उस ब्रह्मपाश को भी जल मुक्त हो जाते हैं उससे, और संपूर्ण लंका को जला देते हैं। जलाने के उपरांत
अत्यंत वहां पर उन सबको क्षुब्ध करके और माता सीता को आश्वस्त करके वो पुनः भगवान श्री राम के पास लौट आते हैं। और फिर अच्छा पहले लंका को वो पहले ये बताया कि वो उड़ते हुए वहां गए, पता करके आए कि हाँ सीता जी हैं कि नहीं। अच्छा, इसलिए लांघना ये शब्द प्रयोग किया। सुंदर, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, तो संशोधन कर लेंगे कि वो पहले वो गए, अब जब सुनिश्चित हो गया कि माता सीता लंका में ही है, तब नल नील ने वो के सहयोग से उनके शिल्पकारित्व में, उनके नेतृत्व में वो पुल बनता है और राम सेतु बनता है। राम सेतु को बनाने के बाद वो लोग वहां गए और रावण को उसका वध करके माता सीता को लेकर के आए। माता सीता को लाने के बाद अभी कह रहे, अब यहाँ पर जो ये श्लोक कहा गया, ये भी मतलब जिन्होंने लिखे वहां पर विवेक को खो दिया लिखते समय। यहाँ पर कह रहे हैं कि माता सीता के प्रति राम ने मर्म में भेदी वचन कहे। अरे, जिनका इतना संयमित व्यवहार है, जितना संयमित आचरण है, जो एक भी शब्द अमर्यादित नहीं कहने वाले भगवान श्री राम हैं, वो माता सीता इतनी पवित्र, जो उनका हर क्षण प्रिय करने वाली थी, प्रिया हिता पहले विशेषण कहे आए, है ना, तो वो कैसे उनको अभद्र शब्द, अपशब्द उनके लिए कह सकते हैं। और माता सीता उस शब्द को नहीं सहन कर पाई और वो अग्नि में प्रवेश कर गई। पहली बात, इस प्रकार के अपशब्द वो कहेंगे नहीं। दूसरी बात, इतना तपस्वी माता सीता जो उनकी परछाई की भांति कही गई हैं, है ना, रोहिणी चंद्रमा के समान कही गई हैं, वो उनके वचनों का पूरा नहीं मानेंगी। ठीक है, और वो ग्लानि से होकर के, क्षुब्ध होकर के वो उसमें, तो राम को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अग्नि के वचन सुने, अग्नि ने वचन कहे, सीता को फिर निष्कलंक माना गया। अभी तक निष्कलंक नहीं मान रहे थे, अभी भी तो निष्कलंक माना। तब तो उन्होंने वहां पर माता सीता को ढूंढने के लिए इतने यत्न किए और वहां अपनी अंगूठी पहुंचाई और उनको आश्वस्त किया हम आ रहे हैं, और उनको लेकर के आए। लेकर के क्यों आते फिर, निष्कलंक नहीं मानते तो ये गलत, माने ये जो भाव है, कहीं ना कहीं लिखने वाले ने अपनी अतिशय श्रद्धा के कारण अभिभूत होकर के कुछ अधिक वचन कहे गए, है ना। तो फिर उन्होंने वो संतुष्ट हो गए और फिर उनका विभीषण को लंका में बैठाया और श्री राम जो हैं वो भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। वहां से पहुंचने के बाद हनुमान को न्योता देने के लिए किसको, भरत को, कि हम वापस आ रहे हैं। वे शीघ्र राम ने वापस इच्छा की थी आने की, कि मैं शीघ्र अयोध्या पहुंचना चाहता हूँ। तो चैत्र तब प्रारंभ हो चुका था, है ना। तो उस समय भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं। हनुमान पहले संदेश लेकर के जाते हैं नंदीग्राम से, नंदीग्राम में फिर वो भरत वहां से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और सभी तैयारी होती हैं। पुष्पक विमान से भगवान श्री राम सीधा श्रीलंका से अयोध्या को आगमन करते हैं। उनका राज्याभिषेक होता है और यहाँ पर कुछ ऐसी अप्रत्याशित बातें भी कही गई हैं कि वो 11,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, फिर वो परम धाम को प्रस्थान कर गए। इसको पढ़ने से बहुतों को जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुण बता दिए कि जो पढ़ेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, माने बहुत सिद्धि प्राप्त करेगा। यद्यपि ये मार्गदर्शक शास्त्र है, परंतु अतिशयोक्ति में कुछ इस प्रकार की बातें भी अंत में हैं जो विश्वास योग्य नहीं। 11,000 वर्ष तक की आयु कहाँ होती है व्यक्ति की, है ना, नहीं हो सकती, आयुर्वेद के अनुसार भी नहीं हो सकती, और जो शास्त्र संबद्ध नहीं है ये कथन। तो इस प्रकार की ये जो कुछ, इसको हमने इस कारण ही प्रक्षेप माना क्योंकि यहाँ पूरा उनके राज्याभिषेक से लेकर के ये जो विषय है, इसमें कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वचन है। पुनरपि ये प्रसंग आज हमने प्रथम सर्ग में इसलिए भी पूरा किया कि आज राम नवमी, उनका जन्म दिवस का पावन पर्व है। हम सभी भगवान श्री राम के आशीर्वाद से सिंचित हो सके, अभिषिक्त हो सके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शन करने वाले जो महापुरुष हैं। इसीलिए मैंने ये निर्णय किया कि ये प्रक्षिप्त अंश भी है, उसमें
महात्म्य भी है, परंतु फिर भी उनका संपूर्ण बाल्यकाल की चर्चा इसमें नहीं आ रही है, पर हम आगे देखेंगे। तो उसको हमने छोड़ दिया, नहीं हमें मिला, परंतु कल तक हमने उनके विशेषण को देखा था, और आज उनकी इस पावन पर्व के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, हम अपने जीवन को उन्नत बना सकें, निर्मल बना सकें, हम स्वयं ये विचार कर सकें कि हम किसी उद्देश्य के साथ इस धराधाम पर आए हैं। हे परमात्मन, हम भी अपने पूर्वजों की भांति अपने जीवन को पवित्र, उन्नत बनाएं। उन पूर्वजों का, उन दिव्यात्माओं का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, यही इस दिन को मनाने का सार्थकता है। और हम इस दिन शुभ संकल्प लेकर के इस दिन की सार्थकता को और बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इति प्रथमो सर्गः, यह प्रथम सर्ग पूर्ण हुआ। शांति। समय थोड़ा सा अधिक हो गया है। आप में से कोई जो कुछ अपना अपना विमर्श, सुंदर वचन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। शीघ्रता कर लेंगे तो जो साथी भोजन जिन्होंने नहीं किया होगा वो कर लेंगे। फिर एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे आज चैत्र का शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, ज्योतिष का ही प्रश्न है कि जब उनका जन्म हुआ था श्री राम का, उस समय पुनर्वसु नक्षत्र था और कर्क लगन था, तो क्या आज भी वही स्थिति है या वो स्थिति नहीं है? ये ज्योतिष का प्रश्न है कि जो स्थिति उस समय बनी थी, ये तो मैं मान रही हूँ कि उस समय वाली स्थिति नहीं होगी। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, परंतु आज क्या पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन चल रहा है? आज चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आज तो पुष्य नक्षत्र तो है, पुनर्वसु आप कह रहे हैं, आज तो वो स्थिति तो नहीं बन रही है जो आप कह रहे हैं। और जी मैम। काल खंडों में ज्योतिष में जो रिसर्च अभी चल रहे हैं, IKS के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ज्योतिष को लेकर के चल रहे हैं, और जो ज्योतिष प्लस कैलेंडर का ज्ञान रखने वाले हैं वो इस पर एक मत है कि समय के किसी कालखंड में 15 से 20 दिन हैं जो आगे पीछे हुए हैं। गणना के 15 से 20 दिन हैं जो आगे पीछे हुए हैं। तो ये उस पर काफी इस पे अभी काम चल रहा है, इस पर चिंतन भी चल रहा है कई जगह। तो परंतु जब तक हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते उस विषय में, तो सेम तिथि नहीं होगी, ये तो मैं मान सकती हूँ। और इतने लंबे कालखंड में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, पर हाँ, प्रतीक रूप में हम मना रहे हैं कि कोई दिन तो हुआ ही होगा ना। जी मैम, वो तो है ही ना कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हम जो है रामनवमी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस समय उनका जन्म का हम मान रहे हैं ना जी। तो एक तो जैसे ज्योतिष के बहुत सारी ऐसे जगहें आएंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि यदि ज्योतिष को कोई समझने वाला है तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमारे ओंकार जी को सहयोग करना चाहिए और थोड़ा सा उनको अपना अध्ययन करना चाहिए। इसमें हर एक ग्रह की जो गति है ना जी, वो अलग अलग है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है भगवान प्रभु श्री राम के जन्मदिन में, वो अभी भी जो किए थे ना, तो 10,000 वर्ष पूर्व BC आया था, तो ये बनता है अभी कंप्यूटर में जो फीड किए। लेकिन वो है एक, हाँ,
क्योंकि उस समय सारे ग्रह उच्च के थे। वो संयोग मतलब इतना आसान नहीं है वो उसको संयोग कहने जो का है ना, तरीका वो ये। कॉम्बिनेशन तो बहुत दिनों बाद मिलता है, वो कॉम्बिनेशन नहीं जल्दी मिलेगा। जी जी जी। उस समय ये कहा गया कि पांचों ग्रह जो है ना, सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, हाँ, अपने शुक्र सब उच्च अपने के स्थानों थे। पे और लगन में चंद्रमा भी, चंद्रमा के साथ चंद्रमा भी, बृहस्पति बैठे हुए थे। चंद्रमा भी उच्च का था। ठीक है। हाँ, तो वो तो नहीं मिल पाएगा। हाँ, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, वही वही कहते हैं ना, अपने योग संजोग और उससे पुण्य पाप से वो जो है जन्म का तिथि, आजकल तो खैर ज्यादा ही गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक रूप से होता है बच्चे का जन्म, वो माना जाना चाहिए कि उस समय क्या नक्षत्र की स्थिति थी। और ये वैज्ञानिक गणना है, डेट इधर उधर हो जाएगी, गलत हो सकती है, लेकिन जो ग्रहीय स्थिति होती है ना, वो पूरे भचक्र की स्थिति बता देता है, तो ज्यादा वैज्ञानिक है। लोग उसको हालांकि नहीं मानते, अगर उस पर किया जाए तो वो कॉम्बिनेशन में आदमी उसको ज्यादा ऑथेंटिक है, कि वो तारीख ही नहीं बताते हैं, सारे ग्रह कहाँ कहाँ स्थिति, तो पूरी मतलब जोडियक की पूरी पोजीशन बताई जाती है। जी वो प्रभु राम के चक्कर, प्रभु राम के उसमें जो था वो 10 वर्ष बीसी आता है, एक आता है, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी कभी हुआ हो। मतलब जो नहीं, आजकल वो के जो संयोग साइंटिस्ट उसमें बहुत दिनों बाद बनता जी होगा, जी बन जी सकता जी है। जी, वो कॉम्बिनेशन इतना दुर्लभ सा है हाँ वो। दुर्लभ है वो, 10,000 50,000 वर्षों के, 1 लाख वर्षों के उसमें हो सकता है, तो बन सकता है, परंतु अभी नहीं। ठीक है, शेष कोई प्रश्न विमर्श? प्रश्न ही नहीं,